देखो ये जो तीन कंपाउंड यहाँ दिख रहा है ना आप लोग को, H3PO3, H3PO2, H3PO4, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है क्यों? देखो देखने में आपको ये लग रहा होगा कि इन तीनों के पास कितने हाइड्रोजन है, तीन, है या ना? बोलो, है कि नहीं? देखने में तो लग रहा है ना इन तीनों के पास तीन तीन है। तो हमारा एन फैक्टर क्या होना चाहिए था? एच पर डिफिनीशन जो मैंने कल बताया था आप लोग को, तीन होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस, तीन होना चाहिए था, लेकिन ये तीन नहीं होता है। ठीक है, किसी एक का तीन होगा लेकिन तीनों का तीन नहीं होगा, राइट? तीनों का तीन नहीं होगा एन फैक्टर। ठीक है, तो हमारा एन फैक्टर तीन नहीं होगा। फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्यों सर, आपने तो कल जो बताया इसका मतलब गलत है क्या? वो नहीं, मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन, देखना, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, मैंने ये नहीं बोला किसी के पास जितना हाइड्रोजन है वही उसका क्या हो जाएगा इन फैक्टर, मैंने ये नहीं बोला था, ध्यान से देखना है ना। क्या बोला था मैंने कल? देख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ, देखो, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस है, कंपाउंड के पास कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है वही उसका एन फैक्टर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप बहुत दानी हो, नहीं। दानी कौन है? जो दान दे, समझ गए आप? क्लियर है यस ना? सर। यस सर। है ना? ऐसा थोड़ी है आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको लोग दानी, दानी कब बोलेंगे? जब आप किसी को हेल्प करो, मदद करो, तभी ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ना, तीनों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन तीनों दयालु नहीं है, तीनों जेनरस पर्सन नहीं है ना? हेल्पफुल नहीं है तीनों, तीनों का अलग अलग बिहेवियर है ना? इन तीनों जो दिख रहा है ना, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बहुत जगह आपको दिखेगा, पी ब्लॉक जब पढ़ोगे ना आप आगे, वहां पे भी ये आएगा, है ना? जब पी ब्लॉक पढ़ोगे, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली, तो वहां पे आएगा, ये तीनों आ जाएगा, फिर आएगा। और वहां पे भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे और यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, है ना? जैसे आप फर्स्ट का, हम लोग चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, पाला का, ये याद रख लेना आप हमेशा के लिए, हमेशा, जब तक आपका आईआईटी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक तीनों का स्ट्रक्चर याद रखना, है ना? ठीक है, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी के लिए याद रखना, जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे सारा चीज आएगा। ठीक है, अभी के लिए स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, है ना, कि H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सभी बनाना है ना। एक तो फास्फोरस होगा, है ना हमारा, और डबल बॉन्ड के साथ एक हमारा ऑक्सीजन हो गया, है ना, एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो, तीन हाइड्रोजन है ना? अगर कोई सोच रहा, अगर कोई ये सोच रहा होगा कि सर फास्फोरस तो पांच बॉन्ड बनाता है, तो आप ऐसे क्यों नहीं बना देते? चलो, अगर मैंने फास्फोरस को, फास्फोरस और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बन रहा है? सिंगल, एक ही बनाना, लेकिन आपको दो हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएंगे, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है। तो स्ट्रक्चर फिर क्या होगा हमारा? स्ट्रक्चर फिर ये हुआ कि इस H3PO3 में दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। क्या होंगे? ध्यान सुनना, H3PO3 में दो ऑक्सीजन हमारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे एंड ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे H। अब आप लोग ये बताओ, मैंने कल भी बताया था, वही हाइड्रोजन लूज करेगा जहां से बनने वाला नेगेटिव चार्ज जो बनेगा। देखो ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? जब आप लोग जीओसी पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक में जीओसी हम पढ़ाएंगे डिटेल में, तब वहां पे आइडिया लगेगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन हटेगा ना, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों हाइड्रोजन हटाओगे ना आप, तो यहाँ पे जो नेगेटिव डेवलप होगा ना, तो ये थोड़ा सा रेजोनेंस करता है, हाँ या ना? यहाँ पे ये नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोजन हटाओगे तो। बोलो, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? बोलो, आएगा ना? आएगा ना? यस यस सर। हाँ, तो ये नेगेटिव स्टेबल है, इसलिए इस दोनों ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं। फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, है ना,
तेजी से, है ना। आप लोग एकदम परेशान हो गए कि सर ये क्यों नहीं हटेगा। अब आप लोग ये बताओ, ये हाइड्रोजन क्यों नहीं लूज कर रहा है, ये बताओ वाई। बोलो क्या रीजन हो सकता है कि फास्फोरस हाइड्रोजन क्यों नहीं लूज कर रहा है यहाँ पे। बोलो क्या होना चाहिए। ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये दोनों लूज हो जा रहा है। दोनों ही लूज लूज कर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। लेकिन ये हाइड्रोजन फास्फोरस से लगा हुआ है डायरेक्ट, ये क्यों नहीं लूज करेगा। बोलो। क्योंकि अगर आपने इसको हटा दिया यहाँ से, तो फास्फोरस पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये हमारा अनस्टेबल। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हम लोग ऑक्सीजन से ही जो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन पे, वही हाइड्रोजन हम लोग हटाते हैं, है ना, फास्फोरस वाला नहीं। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, कितने सॉल्यूशन के अंदर H प्लस है हमारा, बताओ। अब आप लोग यही बताना, सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस होगा। अगर आप H3PO3 को सॉल्यूशन के अंदर पुट करोगे तो कितना H प्लस ये देगा, बताओ। सर दो। तो 2H प्लस देगा। अब हमेशा के लिए याद रख लेना, है ना, हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। फाइन। एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 2। टू। फाइन। अब आ जाओ H3PO2 पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत बार मिलेगा, है ना, ये तीनों। नेक्स्ट आ जाओ H3PO2 में। अब देखो H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाना सभी लोग। ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, बोलो। और एक यहाँ पे H लग गया। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, समझ गए आप। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, तो हाइड्रोजन अब डायरेक्ट यहाँ पे लगेगा H एंड H। ये स्ट्रक्चर किसका है, H3PO2 का है। किसका स्ट्रक्चर है, H3PO2 का स्ट्रक्चर है हमारा, राइट। अब आप लोग ये बताओ, कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है इस कंपाउंड, ये कंपाउंड कितना हाइड्रोजन दे सकता है। सर एक। एक देगा। अगर कोई सोच रहा है सर ये भी दे देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, नहीं, ये नहीं दे सकता, ये नहीं देगा, केवल ये देगा, राइट। तो एक ही H प्लस यहाँ से निकलेगा, है ना। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, एन फैक्टर विल बी 1। ये याद रखना आप लोग हमेशा, ठीक है, क्लियर है। एन फैक्टर किसका, H3PO2 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट कौन है, H3PO4 का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे H3PO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है, H4, 2 ऑक्सीजन, 3, 4। अब आप लोग ये बताओ, ये किसका स्ट्रक्चर है, H3PO4 का स्ट्रक्चर है हमारा, राइट, है ना। अब आप लोग ये बताओ, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है जो कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर दे दे, 3 है ना। सर यस सर। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो एन फैक्टर हमारा हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है जो सॉल्यूशन के अंदर इजिली डिस्प्लेस हो सकता है, इजिली डोनेट कर सकता है ना। कितने हाइड्रोजन, 3H प्लस। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 3। अब ये हमेशा के लिए आप याद रखना, है ना, भूलना नहीं अब, है ना। ठीक है, क्लियर है, फाइन। और बाकी बहुत सारा होता है एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन बहुत सारा है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले हम एक लेक्चर जो है रिडॉक्स का रिवाइज करेंगे हम। रिडॉक्स चैप्टर जो है आपका, उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फैक्टर का बहुत यूज होगा, है ना। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिडॉक्स पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, फाइन। चलो आगे चले अपन। क्लियर हो गया सबको, है ना। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए, है ना। बोलो, ठीक है। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। नहीं ना। नो सर। ओके। ठीक है, ठीक है।
इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। कि कौन सी बातें, जैसे आपको पता है कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट मोलारिटी की वैल्यू नहीं दी रहती है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये छोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस लिए? क्योंकि पता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ना डायरेक्ट मोलारिटी की वैल्यू नहीं दिया रहेगा। जैसे 2 मोलर ऐसा नहीं लिखा रहेगा, राइट, या 1/10 मोलर ऐसा नहीं लिखा रहेगा। कुछ स्टेटमेंट की तरह या वर्ड के फॉर्म में लिखा रहता है ना, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लो पहला है हमारा, अगर आपको ये बोल दे ए मोलर सोल्यूशन, ए मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है बताओ? ए मोलर सोल्यूशन का मतलब मोलारिटी कितना है हमारा? 1 मोलर। 1। यस, इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हमारी मोलारिटी क्या है? 1। इसका मतलब ये हुआ मोलारिटी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1, ठीक है। सेकेंड में अगर आपको बोलते सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है बताओ? बोलो। हाफ 1/2। हम्म, सेमी मोलर का मतलब ये हुआ 1/2, है ना। या तो आपको सेमी मोलर लिखा रहेगा या m/2 लिखा रहेगा, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मोलारिटी की वैल्यू क्या है हमारा? बोलो। 1/2 याद रखना है ना, ठीक है। सी, अगर मान लो किसी को डाउट है यहाँ पे, बोलो। डाउट है, बोलो। एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर रिएक्शन में फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? देखो रिएक्शन के अंदर ना आपको ये चेक करना होगा कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, जैसे मान लो सिंपल का रिएक्शन दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन मान लो। देखो आज श्वेता, देखो यहाँ पे जैसे आपको दे दे Zn प्लस कॉपर 2 प्लस से आपको मिला Cu प्लस Zn 2 प्लस, है ना। अब आप लोग, ये रिएक्शन है हमारा, है ना, ठीक है। अब आपको बताना एन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, या बोलो या बता दो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बोलो। या बता दो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बोलो। 2। 2 होगा। यस सर। यस, ठीक है। वैसे ना हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे कब, जैसे ही अपना रिडॉक्स स्टार्ट होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे पहले हम लोग पूरा देख लेंगे इसका, है ना। तो टेंशन मत लो, कैसे रिएक्शन के अंदर हम लोग फाइंड करते हैं, है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ टेंशन मत लो, पूरा एकदम अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। जो भी डाउट होगा पहले, है ना, 11th में सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। किसी भी रिएक्शन का आप फाइंड कर सकते हो, है ना। ओके, तो टेंशन मत लो, ओके फाइन। यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, है ना। क्लियर है ना। जैसे इसका बताओ, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में, इसका बोलो एन फैक्टर क्या होगा? सर 5। 5, क्या सबका 5 आ रहा है? यस सर 5। सबका 5 आ रहा है? देखो, देखो 5 किस है, देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, टेंशन मत लो, है ना। जैसे यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये क्या है हमारा? माइनस, राइट, -2, ठीक है। Mn को अपन ले लेते हैं x, ठीक है, इसको ले लेते हैं x, है ना। x प्लस -2, ऑक्सीजन कितना है हमारा? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x, x -8 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x आ जाएगा कितना? 7। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7 है, राइट। 7 से किस में जा रहा है? +2 में। 7 से किस में जा रहा है हमारा? +2 में जा रहा है, राइट।
तो मैंने क्या बताऊं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द एन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है, 7 से 2 में, 7 - 2 इक्वल टू 7 - 2 इंटू एम एन कितना है हमारा यहाँ पे, एम एन बताओ, एम एन कितना है यहाँ पे सभी लोग बताओ, सर 1 1 1 इंटू 1 इक्वल टू 5। ठीक है, समझ गए श्वेता आप, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है ना? बाकी लोग सभी लोग डाउट ग्रुप में ऐड हो ना, एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। जो लोग नहीं ऐड है ना वो मैसेज कर देना है ना, ऐड कर देंगे, है ना? तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना? अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर डेसीमोलर लिखा हो तो क्या करोगे आप? अगर सॉल्यूशन के अंदर डेसीमोलर सॉल्यूशन लिखा होगा तो आपकी मोलारिटी की वैल्यू क्या होगी बताओ? अगर 1 डेसीमोलर, by 0.1. यस, ये क्यों बता रहा हूँ मैं 1 by 10 यस, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिख देगा, है ना? फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे मोलारिटी की वैल्यू दिया ही नहीं है, लेकिन उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब क्या है, इधर आपको लिखा रहेगा m/10, इसका मतलब ये हो गया हमारी मोलारिटी की वैल्यू क्या है, 1/10। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है? अगर मान लो मिली मोलर लिखा रहेगा तो मिली मोलर, मिली मोलर सोल्यूशन अगर लिखा हो तो आपका आंसर क्या होगा बोलो जल्दी फटाफट? मिली मोलर, है ना? मिली मोलर अगर सोल्यूशन के अंदर लिखा हो तो क्या सर बोलोगे? 10 raised to power -3 सोच लो। 10 reduced power -4। 1 by 1000. यस, 10⁻³ यस। तो m/1000 इक्वल टू मोलारिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मोलारिटी हो जाएगी 1/1000। 1000. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो है आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर सेंटीमोलर लिखा रहेगा तो बोलो, अगर आपको सेंटी, 100 यस, सेंटीमोलर सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो हमारा हो जाएगा m/100। इसका मतलब मोलारिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मोलारिटी 100. इक्वल टू 1/100। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना? अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है भी है इस बार भी। इस बार जेई मेन में 23 में जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा गया था, है ना? परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ था W/W का, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई थी, अब बोल रहा था कि फाइंड द मोलारिटी, है ना? वैसे तो आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पता है रिलेशनशिप तो वहां से जल्दी होगा, राइट? अब हम लोग वही देखते हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन पॉइंट, है ना? लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, सभी लोग लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज W/W, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज W/W एंड मोलारिटी। किसके किसके बीच में? अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू दे दे, है ना, परसेंटेज W/W की वैल्यू दे दे और एंड डेंसिटी की वैल्यू दे दे और आपसे बोले कि फाइंड द मोलारिटी, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, और एक बेसिक भी है। हम्म, तो एक चीज और ध्यान रखना, अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, राइट? उसके बाद बेसिक से भी मैं बताऊंगा, है ना? ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं पे भी परसेंटेज मास बाई मास दे दे एंड डेंसिटी की वैल्यू मेंशन होना चाहिए, है ना? अगर मान लो कहीं मेंशन ना हो तो वाटर रहेगा तो डेंसिटी की वैल्यू 1 ले लेना, है ना? ठीक है, 1 ग्राम/ml, ठीक है, वाटर का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा
मोलारिटी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला आपको अब से हमेशा के लिए याद होना चाहिए ना। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर यहाँ पे एक्स क्या है। देखो एक्स हमारा होगा परसेंटेज। जैसे मान लो एक्स जो होगा जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर ऐसे 20% बाई मास या 20% W/W। तो ये हमारा एक्स क्या हो जाएगा 20। डी क्या है हमारा डेंसिटी। डी हमारा डेंसिटी है। यूनिट याद रखना हमेशा ग्राम पर एमएल में, या बोल सकते हो ग्राम पर सीसी। ठीक है। क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। अगर हमारा डेंसिटी लीटर में हो गया, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो सभी लोग एवरीवन। अगर हमारा डेंसिटी ग्राम पर लीटर में हुआ तो याद रखना इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, ग्राम पर एमएल में, है ना। ठीक है, भूलना नहीं है ना, स्टार कर लेना इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है ये डेंसिटी को एमएल में लेके, है ना। ठीक है, कन्वर्ट करना होगा, है ना। ओके। एंड कैपिटल एम बड़ा सा एम क्या है हमारा, मोलारिटी है, मोलारिटी, है ना। एंड हमारा एम डब्ल्यू क्या है, एम डब्ल्यू है हमारा, एम डब्ल्यू लिख लो, मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना, है ना। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू दी हो, डेंसिटी की वैल्यू दी हो, डायरेक्ट हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, अभी जो मैंने अभी ये बताया ना छाया, देखो छाया मैं ये बता रहा था ना अभी, देखो ये बता रहा था अगर आपका डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे दिया, अगर आपका डेंसिटी की वैल्यू, ध्यान सुनना सभी लोग, अगर डेंसिटी जो दिया है ग्राम पर लीटर में दे दिया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करना उसको, पहले आपको एमएल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तभी पुट करना। लेकिन 90-95% डेंसिटी का वैल्यू हमारा किस में रहेगा, ग्राम पर एमएल में ही रहता है या ग्राम पर सीसी में। ठीक है, तो टेंशन मत लो, है ना। क्लियर है, फाइन। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, एनीवन, किसी को No, कहीं sir. पे कुछ कहीं पे डाउट है नहीं ना। आगे चले हम लोग, है ना। अंचल, अभिनव, Yes. अनन्या, आयुष, छाया, दीपांशु, सर एकता। इसमें सीसी क्या है, ये सीसी डेंसिटी की ऐसा यूनिट। अच्छा सीसी बोल रहे हो, क्यूबिक यस सेंटीमीटर, सर। क्यूबिक सेंटीमीटर ये वाला, ओके सर। यही सीसी है। ठीक है, एमएल हो या सीसी हो दोनों सेम होता है ना, ग्राम पर एमएल हो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, है ना। ठीक है, कोमल, क्रिस, निर्भय, पूजा, रोहिणी, रुद्र, साक्षी, सानिया, सत्यम, सेजल, श्वेता, तनिषा, है ना। क्लियर सबको, है ना। यस ओके, सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना अपन, सो दैट आपको आइडिया लगे कि कैसे अप्लाई करना है ना, एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी, मोलारिटी फाइंड करना है आपको। मास का परसेंटेज दिया गया है 12%, बाई मास W/W लिखा रहेगा या बाई मास लिखा रहेगा, ध्यान रखना, ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया आपको, है ना। और डेंसिटी आप ले लो 1.1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, मोलारिटी का वैल्यू बताओ जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा जल्दी, कम ऑन। जो लोग अभी तक डाउट ग्रुप में ऐड नहीं है ना वो लोग प्लीज मैसेज कर दो मुझे इस नंबर पे, अभी मैं ऐड कर दूंगा, है ना।
बाकी लोग सोल्व करें जल्दी फटाफट। डायरेक्ट फॉर्मूला सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वैल्यू इधर उधर हो सकता है ना। 12% की जगह 10% दिया हो है ना, डेंसिटी का 1.1 है तो वहां पे 2 दिया हो, 1 दिया हो है ना, राइट है ना। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, जनवरी वाले में। क्या हो गया सर सबका? 2.2 यस, वाह Sir, क्या बात है, 2.2 इजी है, इजी है ना, इजी पीजी लेमन पीजी है। अगर आप बेसिक से करते तो कितना टाइम लगेगा, है ना, बोलो क्या बोलते हो। बेसिक से करने जाते तो टाइम लगेगा ना, तो बेसिक से भी हम लोग देखेंगे है ना, एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे बेसिक से मोलारिटी निकालेंगे, मोलालिटी दोनों, है ना, ठीक है ना। तो बाकी लोग नंबर नोट कर लीजिए ना आप लोग, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कौन सा बड़ा सा, m इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइड बाई एम डब्ल्यू। तो हमारा 10 एक्स हो गया हमारा कितना 12, डेंसिटी हमारा 1.1, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है बोलो, 60. बोल लो। यस, ये 60. याद रखना है ना, भूलना नहीं है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपकी मोलारिटी आ जाएगी 2.2 मोलर, ठीक है, क्लियर। आगे चले अपन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोल लो, नहीं ना, इजी पीजी लेमन क्यूजी है ना, बोलो हाँ है ना, एकदम इजी था ना। यस सर। अब चलो आगे, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जेई मेन में भी, है ना, सेम। अब हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन का देख लेते हैं ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, आ जाओ। अगर आपको ना कभी कभी क्या होगा ना कि मोल फ्रैक्शन दे देगा आपको, राइट, और बोलेगा कि मोलालिटी निकालो, है ना, समझ गए आपको, आपको ना सॉलिड या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे देगा किसी एक का, है ना। और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा 1, ये भूलना नहीं, है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, किसी का फ्रैक्शन 1 हो, सम 1 होता है ना, परसेंटेज का सम क्या होता है हमेशा 100, 100 100. फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि परसेंटेज का भी यूज होगा अभी जस्ट आगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, अगर मोलालिटी दे दिया मोल फ्रैक्शन पूछ ले, या मोल फ्रैक्शन दे दे मोलालिटी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो रिलेशनशिप क्या होता है याद रखना, छोटू सा m इक्वल टू काई बी, बी हम लोग यूज करेंगे ध्यान रखना सॉल्यूट के लिए, किसके लिए, यहाँ पे लिख लो, बी यूज करते हैं हम लोग सॉल्यूट के लिए, और हमारा ए होता है किसके लिए, सॉल्वेंट, ठीक है। काई बी अपॉन काई ए इंटू इंटू थाउजेंड बाई मोलिकुलर वेट, फाइन, है ना, क्या बोलते हो, ठीक है। Yes, sir. अब आप लोग ये बताओ काई बी क्या हुआ यहाँ पे हमारा, बोलो हाँ या ना, Sir, mole क्या है, fraction. काई बी Mole है हमारा fraction. Mole मोल fraction. फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई ए, Mole fraction of solvent. solvent. यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एम डब्ल्यू Weight. मोलिकुलर वेट याद रखना किसका है यहाँ पे, मोलिकुलर, यहाँ पे ध्यान रखना गलती मत कर देना, मोलिकुलर वेट ऊपर सॉलिड था, ये यहाँ पे भी सॉलिड होता है क्या, नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाता है, याद रखना ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है, MW क्या है हमारा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, याद रख लेना है ना, याद कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा आपसे, है ना, राइट। ठीक है, अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना। सभी लोग ट्राई करना है ना, देखते हैं किसका सही होता है ना। क्वेश्चन में आपको ना मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, मोलालिटी निकालना होगा। ठीक है, फाइंड मोलालिटी, फाइंड मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, find molality of glucose solution in which in which in which mole fraction in which mole fraction in which mole fraction is 0.4 of solute। आपको बताना है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, है ना। जल्दी फटाफट ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जल्दी आंसर बताना है आपको, जल्दी। एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला चीज है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ट्राई करो सभी लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। आपको बताना है मोलालिटी, है ना, क्या होना चाहिए था, जल्दी जल्दी। अगर जो लोग सोच लिए ना यहाँ पे कि हमारा MW की वैल्यू तो दिया नहीं है सर, हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यहाँ पे तो सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है। ठीक है, श्वेता, वाओ ग्रेट तनीषा, गेट क्लैपिंग फॉर तनीषा, वाओ वाओ तनीषा ग्रेट। श्वेता पता है आपने क्या किया है, आपने ग्लूकोज को सॉल्वेंट मान लिया है, तभी आपका 3.7 आया है ना। कोई नहीं, आप लोग ट्राई करो, है ना, सर 3.2 आ रहा है। फिर से ट्राई करो। कैलकुलेशन थोड़ा सा ना ये ध्यान से करना आप लोग, है ना, आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, है ना। जो लोग ग्लूकोज को सॉल्वेंट माने होंगे उनका आएगा 3.7। जो लोग वाटर को माने होंगे सर 37। यस, वाह ग्रेट, श्वेता का आंसर सही है 37। यस, कोमल का भी सही है ना, 37 विल बी द राइट आंसर, है ना, 37। यस, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिला क्या, कि अगर मान लो कहीं सॉल्वेंट ना दिया हो, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था स्टार्टिंग में भी, कि कहीं सॉल्वेंट ना मेंशन हो रहा तो अपने मान लेना है कि वाटर ही है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्लूकोज सोल्यूशन, समझ रहे हो आप लोग, सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट थोड़ी है। Solute. सॉल्यूट है ना ये हमारा, क्लियर। अब देखो आप लोग, यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, राइट, है ना। तो काईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.4, हाँ या ना। तो काई क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस काईबी। 0.6. 0.6। यस, मेन दिक्कत कहाँ आ रहा था इसमें, है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप लोग खूब परेशान थे कि मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। बस इजी है, अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। छोटू सा m इक्वल टू काई बी
अपॉन काइए इंटू 1000 डिवाइड बाई 80। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 37 आ जाएगा। यही हमारा क्या आंसर है या ना। तो आप लोग क्या सीखे यहाँ से, कभी कभी क्या होता है सॉल्वेंट ना दिया हो, ग्लूकोज सोल्यूशन हो, शुगर सोल्यूशन हो, यूरिया सोल्यूशन हो, है ना, फ्रुक्टोज सोल्यूशन हो, इसका मतलब क्या है, बाकी अगर जो नहीं मेंशन हो इसका मतलब वाटर को ही हम लोग मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मेंशन ना हो तो क्या मान लेंगे, वाटर ही हमारा क्या है, सॉल्वेंट है ना। ठीक है, ओके चलो आगे चले। आगे रिलेशनशिप है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे बड़ा सा एम छोटा सा एम। बड़ा सा एम किसको बोलते हैं बोलो, बड़ा एम छोटा एम। Polarity. Molarity. यस यस, बड़ी या छोटे मियाँ के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। अगर मान लो मोलालिटी दे दे, मोलारिटी फाइंड करने के लिए बोल दे, छोटू सा एम दे दे बड़ा एम बोले, बड़ा एम दे दे छोटू सा एम बोले, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो याद रखना सब लोग, है ना। बड़ा एम इक्वल टू छोटू सा एम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई वन प्लस छोटू सा एम इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ए में हमारा क्या है, मोलारिटी, डी क्या है हमारा, डेंसिटी, है ना, एंड छोटू सा एम मोलालिटी, एम डब्ल्यू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना यहाँ सॉल्वेंट नहीं है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आप याद रखना है ना, काफी ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, बहुमूल्य है हमारे लिए, है ना। जैसे डायमंड बहुमूल्य होता है ना, वही ये हमारे लिए फॉर्मूला भी है। डायमंड भी नहीं खोना चाहोगे तो ये फॉर्मूला भी आपको भूलना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। Yes, sir. ठीक है, तो आ जाओ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम एक हो जाए तब मजा आ जाए, है ना। यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द मोलिकुलर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट। ठीक है, फाइंड द मोलालिटी, छोटू सा एम फाइंड करना है। आपको दिया गया है क्या, बड़ा सा एम 2 मोलर ग्लूकोज। डेंसिटी आपको दिया है, डी ले लो 1.1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, सभी लोग ट्राई करना, है ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, पहले बता रहा हूँ, आराम आराम से करना, जल्दी में नहीं रहना है ना, जल्दी जल्दी करके नहीं जाना है ना, कहीं जाना नहीं है ना। सभी लोग ट्राई करो जल्दी फटाफट। ग्लूकोज की जगह, एक मिनट रुक जरूर जाओ, ग्लूकोज की जगह पे आप लोग ले लो यूरिया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है जल्दी जल्दी किए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया -1 मिल गया, है ना। ठीक है सर, आप ही तो बोले थे जल्दी जल्दी करो, मैंने जल्दी जल्दी किया, मेरा मिस्टेक हो गया -1। ठीक है, फीलिंग सैड। नेक्स्ट क्लास से ना हमारा स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन वेपर प्रेशर से। ठीक है,
वहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ये तो बेसिक बिल्ड हो रहा है सॉल्यूशन का। सर आपने डेंसिटी क्या लिखी है? 1.1 ग्राम पर सीसी। सीसी। आज जितना डेंसिटी मैंने पुट किया है ना फॉर्मूला में, सब डेंसिटी ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी में होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन मत लो, है ना। जितना भी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है ना, डी टी जहां पे भी होगा रिलेशनशिप में, सब में डेंसिटी ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी में, हाँ, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। आराम से कैलकुलेशन करना, जल्दी भी मत रहना, है ना, लेकिन सभी लोग ट्राई जरूर करना, है ना। गुड इवनिंग अंजलि। अंजलि आप डाउट ग्रुप में ऐड हो? सर नहीं। कोई नहीं, ठीक है ठीक है, एक मिनट। अपना मैसेज कर देना मुझे, है ना, इस नंबर पे, है ना। ओके सर। ठीक है, एक बार सारे लोग ग्रुप में आ जाएंगे ना, तो तब थोड़ा मजा आएगा, है ना। एकदम कंपटीशन होगा एक दूसरे में, है ना। पूरा डीपीपी जाएगा। कोई बोलेगा सर मेरे से 4 क्वेश्चन हो गए, कोई बोलेगा 5 क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर आपका कंपटीशन में मजा आएगा, है ना। कोई डीपीपी 10 क्वेश्चन में से 10 कर लिया, है ना। कोई 5 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है ना। उसमें आपका पर डे आपको मजा आएगा, है ना। हाँ या ना, है ना, बोलो। जल्दी जल्दी, किसी का आया आंसर? एनीवन? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तो है। कोई सा भी डाउट हो ना, किसी को भी पूछना जरूर, है ना। ठीक है, तनिषा, श्वेता, सेजल, सत्यम, सानिया, साक्षी, रुद्र, रोहिणी, पूजा, निर्भय, क्रिस, कोमल, खुशबू, हिमांशी, एकता, दीपांशु, छाया, अंजलि, अनन्या, अनुभव एंड अंचल। ठीक है, डाउट हो तो पूछना जरूर, है ना। ठीक है ना, मैसेज पे भी पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है। क्या हम लोग ट्राई करें? 2। वाह, क्या बात है कोमल, सही है ना। 2 है ना। अब आप लोग ये बताओ, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ना? NH2CO NH2। NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ? 50। 60. 60 होता है ना। ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, है ना। जैसे फॉर्मूला था ना हमारा, कैपिटल M इक्वल टू M इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस M इंटू मॉलिक्यूलर रेट डिवाइडेड बाई 1000। तो अब सारा वैल्यू पुट करो आप लोग यहाँ पे, है ना। 2 दिया हुआ था ना, मोलारिटी 2 है, ठीक है। ये निकालना है हमें। 1.1 दिया हुआ है आपको, 1 प्लस M इंटू 60 डिवाइड बाई 1000। अब सभी लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में 1000 दिख रहा है सबको, हाँ या ना। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, ये 1000 हो गया नीचे, तो ये 1000 इंटू 1 1000 प्लस M इंटू 60, ऊपर में क्या है हमारा, देखो M इंटू 1.1, राइट। अब आ जाओ, अब आप आ जाओ, ये 1000 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर जाएगा ना, हाँ या ना। इसमें किसी को डाउट है? बोलो, यहाँ पे किसी को डाउट आ रहा है? इस स्टेप में 1000 को क्या हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं न्यूमरेटर में? बोलो, क्या हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पे, हाँ या ना, बोलो, Yes, sir. यस सर। है ना। ठीक है, देखो 2 इज इक्वल टू M इंटू 1.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस M इंटू 60। अब इधर लेफ्ट साइड में ले जाओ इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 1000 से प्लस M इंटू 60 से।
ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा m इंटू 1.1 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2000 प्लस 120m इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा 1100। m, ठीक है, यही आएगा ना। फाइन, अब देखो इसको इधर ले जाओ, तो हमारा हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 1100 m माइनस 120 m, आया ना, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आएगा आंसर, बोलो बोलो। 2000 इट कम्स आउट टू बी, क्या हो जाएगा 1100 120, तो यहाँ से आ जाएगा 089, है ना। तो एम हो जाएगा हमारा 2000 डिवाइड बाई 980, ठीक है। तो एम आ जाएगा अप्रोक्स 2 आएगा, ठीक है। फाइन, अप्रोक्स कितना आ जाएगा 2, इसमें किसी को डाउट है बोलो। हाँ 2 Yes, sir. 2.04, यस 2.04, Yes, यस sir. 2.04, 2.0. यस। तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। आगे चले हम लोग, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, है ना, लेकिन इजी था, है ना, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है श्वेता, ग्रुप में, है ना। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाओगे ना, तो वहां पे भी सेंड कर देंगे, और जैसे ही आप लोग के जो मेन ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप, वहां पे भी मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, है ना। एक बार ऐड हो जाने दो वहां पे, तब तक मैं डाउट ग्रुप में भेज दूंगा, है ना? ठीक है? आज डीपीपी में भेज दूंगा डाउट ग्रुप में, तो सभी लोग डाउट ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है। फाइन, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन हो गया, इजी था, इजी पीजी 11 इजी था ना, ओके, बोलो, है ना। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना, बोलो, नहीं ना। आगे चले हम लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कुछ चीजें होती हैं जिसे आप लोग पढ़े हो डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन के केस नोट में लिख लेना। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को, तो फाइनल मोलारिटी कैसे निकालते हैं पता है, इन केस ऑफ, सर ये नोट्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना, ठीक है। अभी तो शेयर कर दूंगा, है ना, ठीक है आपको। यस, m1v1 इक्वल टू m2v2 इन केस ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, mi vi इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, ठीक है। तो mi vi क्या है बताओ, अब v m m f और vf क्या है हमारा, mi है हमारा इनिशियल Polarity. इनिशियल मोलारिटी, ये याद रखना, भूलना नहीं है ना आप लोग। vi क्या है हमारा, इनिशियल वॉल्यूम। यस इनिशियल वॉल्यूम। m फाइनल क्या है फाइनल हमारा, मोलैरिटी। फाइनल मोलारिटी। इजी है ना ये सारा, है ना। v फाइनल है हमारा फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। चलो, ये तो आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लास्ट एक और है हमारा, एक और देख लेते हैं। इन केस ऑफ मिक्सिंग, इन केस ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या पढ़े हो आप लोग, मिक्सिंग कर रहे हो तो मिक्सिंग या कंबाइनिंग टू, मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट, जैसे इन केस ऑफ एसिड, एसिड को मिला रहे हो, चलो इन केस ऑफ कंबाइनिंग एसिड, केवल एसिड, या ध्यान से सुनना बेसिस, ये आप लोग कहाँ पढ़े होगे बता दे, कहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होगे, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहे हैं ना।
अगर आप दो एसिड या दो बेस को मिलाते हो, है ना, और आपको फाइनल मोलारिटी निकालना हो सॉल्यूशन का, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? दो, तीन, चार, जितना भी एसिड मिला सकते हो, तो फाइनल या बोलो रिजल्टेंट मोलारिटी जो होगी हमारी क्या हो जाएगी? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना बोले उतना डॉट, है ना, जितना सोल्यूशन उतना डॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट। समझ गए? ठीक है। अगर दो एसिड मिला रहे हैं, फाइनल रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल लोगे आप लोग। ठीक है। या दो बेस मिला रहे हो, ध्यान रखना, या है दो एसिड बेस नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप लोग। या तक केवल एसिड मिक्स हो रहा है, या केवल बेस है, दोनों नहीं है। ठीक है ना? तब अगर मान लो, अगर आप ये सोच लो कि एसिड और बेस दोनों मिल गया, फिर क्या करोगे? इंपॉर्टेंट है ये वाला, नोट में लिखना। इफ वी ऐड acid and base both, तब हमारा रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा? बोलो, किसी को पता है? रिजल्टेंट मोलारिटी हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। और ये फॉर्मूला आप सभी लोग याद रखना, भूलना नहीं है ना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, फाइन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर M1 किसको माने या M2 किसको माने? ठीक है, देखो, जिसका वैल्यू याद रखना, जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, मान लो कि M1V1, मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख लो नोट में, इस केस में M1V1 का जो वैल्यू है, प्रोडक्ट का वैल्यू, वो ज्यादा है किससे? M2V2 से। ठीक है, इसलिए मैंने M1V1 माइनस M2V2 किया है। अगर अगर मान लो M2V2 की वैल्यू ज्यादा होती M1V1 से, तो पहले कौन सा लिखता मैंने? M2V2 लिखता है। समझ गया? क्योंकि रिजल्टेंट मोलारिटी हमारी पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। MR क्या है हमारा? रिजल्टेंट मोलारिटी। MR क्या है हमारा? रिजल्टेंट मोलारिटी। समझ गए आप लोग? M1V1 माइनस M2V2 कब आएगा? जब आप एसिड बेस में मिला रहे हो। अगर मान लो दो एसिड मिला रहे हो, सम करना है। तीन एसिड मिला रहे हो, सम करना है। कहीं आपने बेस मिला दिया तो फिर माइनस करना होगा, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। यस, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, अब आ जाओ, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना हम लोग। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फाइन। तो ये क्वेश्चन हम लोग, आप लोग करोगे किससे? फॉर्मूला से, जो मैंने बताया। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किससे? बेसिक से। ठीक है, तो बेसिक भी पता होना चाहिए कैसे सॉल्व हो रहा है ये सारा चीज, है ना। आपको दिया है 30%, आपको दिया क्या है? सॉल्यूट दिया है आपका H2SO4, हमारा क्या है? सॉल्यूट है यहाँ पे, है ना। और एंड परसेंटेज W/W कितना दिया गया है हमारा? 30%। डेंसिटी कितना है हमारा? डेंसिटी हो गया हमारा 1.2 ग्राम पर सीसी, है ना। ठीक है, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे पहले आप लोग ये बताओ, मोलारिटी कितना आएगा? जल्दी फटाफट फॉर्मूला से, जल्दी जल्दी जल्दी, मोलारिटी बता दो जल्दी।
सर क्या इन फॉर्मूला कौन सा formula? हाँ कर सकते हो। यस 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 होता, क्यों नहीं। ठीक है ठीक है। देखो ये फॉर्मूला जो है ना जो हम लोग अभी डराइव हो जाएगा वो। ठीक है। अगर मान लो आपके टीचर बोलेगा नहीं 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 तुमको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो बोलना ठीक है मैं बेसिक से भी कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है श्वेता देखो आप। ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला से कर सकते हो, इजी है ना। और लेकिन हम लोग बेसिक से करते हैं, राइट। अब आ जाओ सभी लोग। यहाँ से फॉर्मूला से मोलारिटी निकालोगे, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोलारिटी और मोलालिटी वाला। फिर वहां से मोलालिटी आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, कौन सा, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन। तो ये ध्यान रखना है ना। बस आपको मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी से मोलालिटी आ जाएगा और मोलारिटी से ही आपका नॉर्मालिटी भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 का एन फैक्टर H2 2। है। बस हो गया, इजी है। इजी पीजी लेमन क्यूजी, है ना। चलो, है ना। अब आओ हम लोग बेसिक से करते हैं, राइट। आ जाओ। हमको क्या क्या दिया हुआ था, सॉलिड था हमारा H2SO4, राइट। परसेंटेज कितना दिया है हमारा 30। ठीक है। 30% दिया है आपको W/W, राइट। डेंसिटी दिया है आपका 1.2। ओके 1.2 दिया है। ठीक है 1.2 डेंसिटी है, राइट। अब आ जाओ। आपको याद है जब हम लोग परसेंटेज W/W पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था, ये आपको सपोज करना रहता है ना, कंसीडर करना रहता है कुछ चीजें। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके टीचर बोला नहीं आप लोग शॉर्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज कर सकते, आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन, कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मानोगे आप लोग, 100 ग्राम। जैसे ही आपने सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम माना तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। 30 ग्राम। 30 ग्राम। ये इसमें किसी को डाउट है कैसे आ गया ये, नो सर। किसी को डाउट हो तो बोलो जरूर, है ना। ये कल क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस भी किए थे ना, या आप लोग देख भी सकते हो, देखो कैसे आया ये। परसेंटेज W/W है ना ये हमारा, देखो जिसको डाउट हो उसके लिए। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, मास ऑफ ऑफ सॉल्यूट। बाई मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। ठीक है। तो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको, 30। ठीक है। तो आपने यहाँ पे 30 पुट कर दिया और आपने सपोज कर लिया मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 इंटू 100। ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गए आप लोग। तो मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आया, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा हो जाएगा 30 ग्राम। ठीक है फाइन। अब आप लोग ये बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। 70। यस। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लो सो दैट हम लोग मोलालिटी भी निकाल लेंगे वहां से ना। 98। 98 मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे वो मोलर मास बता SO4। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मोलर मास सही, ठीक है। 100 माइनस 30 हो जाएगा 70 ग्राम। ठीक है ठीक है। अब आ जाओ। अब आप लोग ये बताओ, अगर हम लोग पहले मोलारिटी निकालते, क्या निकालते हैं, बड़ा सा एम, है ना। तो बड़ा सा एम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अगर वॉल्यूम हमारा ml में है
तो इंटू 1000। ठीक है ना, यही था ना हमारा। बोलो। ठीक है। यस अब सर। अब आप लोग ये बताओ, हमें मोलारिटी निकालने के लिए हमें मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है ना। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास एंड मोलर मास। ठीक है। अब आप लोग यस। ये बताओ, मास 30। डिवाइड बाय यस, मोलर मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालोगे आप? सर मास में डेंसिटी है ना सर फॉर्मूला। वो यस। वाटर वाटर होगा ना सॉल्वेंट, तो उसकी डेंसिटी ले लेंगे। हाँ, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का, 100। डेंसिटी कितना दिया है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का लेना, सॉल्वेंट का नहीं है ना। डेंसिटी कितना दिया हुआ, 1.2। 1.2। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, मास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, 30 ग्राम। 30 ग्राम। ठीक है। मोलर मास कितना है हमारा, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 98। ठीक है। सारा वैल्यू आ गया। अब वैल्यू को पुट कर दो और आपको मिल जाएगा मोलारिटी। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपके टीचर बोलेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करो, तो आप ऐसे कर लेना, है ना। ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100, 100 बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 1.2। ठीक है। तो यहाँ से हमारा मोलारिटी आ जाएगा, यहाँ से मोलारिटी कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1000, है ना, डिवाइड बाई 98 इंटू 100, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू 1.2। तो यहाँ से कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो आप लोग। यहाँ से भी 3.6 आ रहा है क्या, देखो सभी लोग कैलकुलेट करना कितना आ रहा है। क्या यस हमारा, अगर यहाँ से 3.6 आ रहा है ना, सर आ रहे हैं। आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है ना। ये बेसिक मेथड है ना, बेसिक प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो डायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, एंड जैसा आपको बोले वैसा आप कर लेना, है ना। ठीक है। सर हमें जो मार्क्स लेंगे तो हमें तो हम सॉल्यूशन के लेंगे हम मार्क्स। यस। ठीक है ना। ओके। क्योंकि क्योंकि जो हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं ना वहाँ पे, किसका ले रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम था ना हमारा, ये सॉल्यूशन था, इसलिए समझ गए आप। अगर यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते तो फिर सॉल्वेंट का मास लेना पड़ता, समझ गए आप, है ना। ठीक है। अब आ जाओ, अब मोलालिटी, मोलालिटी कैसे निकालोगे आप बताओ। मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल। अब मोल आपको पता है, ऑलरेडी निकाल चुके हो। और क्या चाहिए हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। किस में, ग्राम में, यहाँ पे तो ग्राम में है, तो ठीक है, इंटू 1000। तो मोल तो ऑलरेडी निकाल लिया हम लोग, क्या था मोल हमारा, 30/98, है ना। मोल हो गया गिवन मास 30, मोलर मास ऑफ H2SO4, तो गिवन मास 30 डिवाइड बाई 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 70 ग्राम। यस यस खुशबू, यस यस यस। हम लोग सॉल्यूशन का ही लेंगे, क्योंकि वहां पे ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा था। ठीक है खुशबू, ठीक ना। ओके। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 70। ठीक है, यहाँ से बताओ आंसर कितना आ रहा है,
4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो सही है ना? सभी लोग कैलकुलेट करो एवरीवन। सर 4.2 आ रहा है क्या? सबका 4.3 आना चाहिए था। अप्रोक्स आ रहा है क्या? 4 पॉइंट कितना आ रहा है आपका? सॉरी सर 4.3 है क्या? सबका 4.3 आ रहा है क्या? कैलकुलेट करना, 4.3 आएगा। Yes, sir. 4.3, यस। Yes, sir. ठीक है, तो ये भी हमारा बेसिक समझ गए ना? क्लियर? फाइन है ना? बेसिक से भी हम लोग कर लिए है ना? कहीं से भी पूछे है ना, आपके टीचर कुछ भी बोले है ना, बट जेई में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना और धनाधन आंसर लेना और 4 नंबर +4। ठीक है, स्माइल करते हुए हंसते हुए निकल जाओगे। ठीक है, आगे चले हम लोग इसमें। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना? बोलो। नो सर। ठीक है, ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 में अभी। जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करना, घबराना मत, एकदम आराम आराम से। ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन है, आराम से करना, घबराने का नहीं है ना। क्या क्या दिया गया है, एकदम बेसिक से जाओ, एकदम बेसिक से। फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट बेसिक जाओ, डायरेक्ट बेसिक में मूव कर जाओ। जो मैंने बताया था, कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस दैट, है ना, सीधे बेसिक में चले जाओ, आंसर आ जाएगा। आपको पहले ये जानना होगा कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है हमें? मोलालिटी। तो हमें चाहिए मोल और हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए? अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, डाइबोरोन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सोचो पहले, टाइम लो आराम से, दिक्कत नहीं है ना, आराम आराम से, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% है ना। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आएगा ना, टेंशन मत लो। टाइम लो आप लोग, है ना, 2-3 मिनट लो, सोचो। निकालना है हमें क्या? मोलालिटी, राइट। तो मोलालिटी के लिए एक तो हमें मोल चाहिए और एक हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास मिल जाए, ठीक है। अगर ग्राम में मिलता है तो ठीक है, ग्राम में इंटू 1000 कर लेंगे। ठीक है, किसी ने एक सवाल भी पूछा था अभी, अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, 1-2 मिनट टाइम है, सोचो आप, ट्राई करो जरूर, सभी लोग ट्राई जरूर करना है ना।
होगा नहीं होगा घबराना नहीं है ना, सोचो, फाइट करो, है ना। क्वेश्चन में एकदम जेई मेन का एकदम ताजा सवाल है, एकदम नया नया अभी आया हुआ है जनवरी में। आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मान लिया आपने, हाँ या ना। Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है तो आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम पता चल गया, बोलो हाँ या ना, बोलो, है ना। यस सर। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम पता चल गया, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना, सोचो, है ना। ठीक है, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब आप लोग ये सोचो कि हमारा सॉल्वेंट कौन है, डाइबोरोन है कि CCl4 है। जो हमारा सॉल्वेंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, समझ गए। अगर आपको सॉल्यूट पता चल गया कौन हमारा सॉल्यूट है, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और सॉल्यूट आपको पता है कौन है, उसका मोलर मास पता है, मजे मजे हो गया, सोच लो। ठीक है, मैंने पूरा एकदम सब चीज बता दिया मैंने, अगर जो ध्यान से सुना होगा ना मेरी बातें वो कर लेगा अब। ठीक है, एकदम बेसिक से जाओ, एकदम बेसिक से चले जाओ एकदम, ठीक है। V बाई V का मतलब क्या है, कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, फाइन। इसलिए हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारा, 10 ml, फाइन। तो हम लोग निकालेंगे क्या, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 - 10 = 90, फाइन। ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकल गया, सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है। और मजे की बात यह है कि हमें मास दिया हुआ है, हाँ या ना, बोलो। हमें डेंसिटी भी दिया गया और मोलर मास भी दिया गया, अब क्या चाहिए आपको, बोलो, जल्दी जल्दी। डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, बोलो। सभी लोग ट्राई करना इसको। कोई है जिसका आंसर आया, कुछ भी आ रहा है। ट्वेंटी मोल्स, अच्छा, मोल्स आया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है, आप लोग ट्राई जरूर करना, है ना, हम तो बता देंगे, है ना, ठीक है। ट्राई जरूर करना है ना, क्योंकि इसमें ना सारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो सभी लोग ध्यान सुनना, आप आ जाओ, सभी लोग अब मेरे तरफ ध्यान दे, है ना। स्क्रीन पे सभी लोग एकदम ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करें, है ना, आ जाओ, आ जाओ। देखो ये क्या दिया हुआ, 10% V/V, हाँ ना, ये दिया हुआ है ना हमारा, ध्यान सुनना सभी लोग, 10% V/V दिया हुआ, राइट, 10% V/V, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर द consider the volume of solution, क्या मानेंगे हम लोग, 100 ml, हाँ या ना। जैसे ही आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 माना, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगी हमारी, 10 ml, है ना। सॉल्यूट का वॉल्यूम पता चल गया आपका। और हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी, वॉल्यूम ऑफ
90. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा 100 10 इक्वल टू 90 ml। ठीक है, अब आ जाओ। सारा चीज तो वॉल्यूम दिया गया है ना, सब चीज तो वॉल्यूम में है, बट हमें तो चाहिए मास, है ना, हमें तो चाहिए मास। तो आप क्या करोगे, तो ये एक फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया ना आप लोग ऊपर अभी, मास इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और मजे की बात ये है कि डेंसिटी दी हुई है हमें, और डेंसिटी नहीं देता ना फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता। ठीक है, अब आ जाओ। पहले हम लोग निकालते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, निकाल लेते हैं ना। ध्यान से देखना सब लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग देखना, तो हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, लेना पड़ेगा ना हमें, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, उसी का डेंसिटी लेना होगा, बोलो। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि हमारा सॉल्वेंट कौन है, डाइबोरेन है या सीसीएल। सर CCl4। सर CCl4. ठीक है, बस आप लोग जब इतना आइडिया लगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए था आप लोग से, है ना। यू आर ए रॉक स्टार, है ना। सर आप एक बार फाइनल आंसर बताना। फाइनल आंसर वैसे 0 पॉइंट, अगर आप इसके टर्म में लिखोगे तब आएगा, नहीं तो फिर 0.00 करके आएगा। कितना आ रहा है सर हमारा 139 है। Yes, sir. वाओ, क्लैपिंग। 10 के पावर -2 के फॉर्म में ना, 10 के पावर -2 के फॉर्म में आ रहा है ना, तब सही है। यस सर। यस, ग्रेट, क्या बात है, क्लैपिंग सही है ना। अब बताओ, आप जेई का क्वेश्चन कर लिया आप, अब क्या चाहिए, है ना, वो भी एकदम नाम ताजा ताजा नया नया क्वेश्चन था, ये जनवरी में आया हुआ है अभी 23 में। ठीक है, आ जाओ। तो CCl4 क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, बस हो गया। अब बचा ही क्या क्वेश्चन, कुछ भी, बस मल्टीप्लाई करते चले जाना है ना। तो आप लोग बताओ डेंसिटी क्या है CCl4 का, 1.6 है ना, यही है ना, CCl4 का डेंसिटी क्या है, 1.6. वॉल्यूम कितना है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी बता दो। 90. 90 है, 90 into 1.6. यस 90 इंटू 1.6 कितना आएगा, 44। यस 1.44. यस, हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, अब क्या चाहिए, अब मास ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं यहीं से। अच्छा, यहीं से कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं यहाँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट Sir 10. इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, हाँ, तो 10 इंटू डेंसिटी कितना दिया है, 3.2. 3.2। अच्छा, 3.2 है ना, क्या आ जाएगा हमारा 32 ग्राम। फाइन, सॉल्यूट का भी मास आ गया, सॉल्वेंट का भी मास आ गया, अब बचा क्या, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर एकदम आ जाएगा आपका। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, मोलारिटी क्या हो जाएगी हमारी, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, डाइबोरेन Br2 का, Br2 ही सॉलिड था ना हमारा, हाँ ठीक है, आ जाओ। तो मोलालिटी हो जाएगा हमारा, मोल्स, मास कितना निकला 32 था ना, 32, 32 डिवाइड बाई मोलर मास, डाइबोरेन है ना, तो 160 इंटू 1000, क्यों, क्योंकि हमारा मास कितने इसमें है? ग्राम में, राइट। सॉल्वेंट का मास क्या है 144। अब बताओ यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, बताओ सभी लोग कैलकुलेट करो, यही यहाँ से कितना आ रहा है, यही हमारा आंसर है। Sir 139. 139 इंटू 10 के पावर -2, वैसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 0. ऐसे करके आएगा, ठीक है, 1.39 करके आएगा। तो 10 के पावर -2 के फॉर्म में ले जाओगे ना,
आंसर आएगा, ठीक है। आंसर क्या जाएगा हमारा 139। अब बताओ, आप लोग जेई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है, अपने आप को प्राउड महसूस करो। आप लोग सभी लोग क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ, अपने आप की क्लैपिंग करो, है ना। सॉल्व किए कि नहीं किए, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ओके। सर डाउट? अगर ये 139 मतलब 139 की जगह अगर 13 लिख के भी छोड़ते तो भी इसका आंसर सही होता, मतलब ये सब्जेक्टिव मैथ है ऑब्जेक्टिव में। ये सब्जेक्टिव था। तो सर फिर कितने डिजिट तक लिखना होता है इनका आंसर? पूरा 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 139। वो बोलेगा अगर 2 डिजिट बोल रहा है तब, लेकिन वो 3 डिजिट तक ले जाएगा, खुद ही ओके बोलेगा वो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन में, किसी को कोई भी डाउट है, बोलो एनीवन, कोई भी डाउट। CCl4 सॉल्वेंट क्यों है, सॉलिड क्यों था, ये सारा चीज है ना, ठीक है। नो डाउट। किसी को जो भी डाउट होगा आप जरूर पूछना, है ना, व्हाट्सएप पे कॉल करके कहीं से भी, है ना, पूछना जरूर, है ना, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% हम लोग लाएंगे, है ना, मिलके एक साथ, ठीक है। ओके गाइस, तो बाकी लोग ना डार्क ग्रुप में ऐड हो जाना, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।